नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन न करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने बुधवार शाम 4 बजे तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगर कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने का निर्देश दिया तो आम आदमी पार्टी के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। इंडिया गठबंधन को यूपी में बड़ा झटका लग सकता है। राष्ट्रीय लोक दल यानी रालोद के नेता जयंत चौधरी कथित तौर पर अब भाजपा के साथ बातचीत कर रहे हैं। मामले से जुड़े करीब सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने रालोद को उत्तर प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा की पेशकश की है। सूत्रों ने यह भी कहा कि जयंत चौधरी ने मंगलवार शाम को दिल्ली में एक वरिष्ठ भाजपा नेता से मुलाकात की, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि दोनों दल महत्वपूर्ण चुनावों से पहले हाथ मिलाने पर विचार कर सकते हैं। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की खबरों के बीच सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने नया दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जयंत कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जयंत सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। भाजपा सिर्फ गुमराह कर रही है। वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे और भाजपा को हराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आज पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो रहा है। उनकी जगह नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाना है। पीएम मोदी की यह बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन अब विपक्षी सदस्य की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि पीएम अपनी मर्जी और पसंद से किसी की भी नियुक्ति कर सकते हैं। पहले इस चयन समिति में भारत के चीफ जस्टिस भी होते थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार शाम को मजाकिया अंदाज में कहा कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, अच्छा प्रदर्शन करने वालों को शायद ही वो पहचान मिल पाती है जिसके वो हकदार थे, जबकि जो लोग लड़खड़ाते थे उन्हें अक्सर सजा नहीं मिलती। पीटीआई के मुताबिक गडकरी ने लोकमत मीडिया के कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा, मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। गडकरी ने मौजूदा समय में सत्ताधारी पार्टी के समय जुड़े रहने के इच्छुक अवसरवादी नेताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि ऐसे राजनेता हैं जो अपनी विचारधारा पर कायम हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। चुनाव आयोग के अजित पवार गुट को असली एनसीपी ने बताए जाने के फैसले को शरद पवार गुट ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। शरद पवार गुट ने कहा है, ये फैसला चुनाव आयोग ने दबाव में लिया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने न सिर्फ अजित पवार गुट को असली एनसीपी बताया, बल्कि पार्टी का चुनाव चिन्ह दीवार घड़ी भी उन्हें दे दिया। सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ 3 साल से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के प्रावधान वाले बिल को लोकसभा में पारित कर दिया गया। मंगलवार को लोक परीक्षा विधेयक 2024 को लोकसभा ने पारित किया। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यार्थी या अभ्यर्थी इस कानून के दायरे में नहीं आते और ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि इसके माध्यम से उम्मीदवारों का उत्पीड़न होगा। उन्होंने कहा, यह कानून उन लोगों के विरुद्ध लाया गया है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये विधेयक राजनीति से ऊपर है और देश के बेटे बेटियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बोलते हैं जैसे बीजेपी विपक्ष में है और कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी है। उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उन्होंने इसे देखा, पढ़ा, आनंद लिया और हंसे। सत्ता संभालने के बाद से ही मोदी लगातार ऐसे बोल रहे हैं मानो बीजेपी विपक्ष में है और कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है। तमिलनाडु में 15 पूर्व विधायकों और 1 पूर्व सांसद भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें से अधिकांश नेता राज्य में भाजपा की पूर्व सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक से हैं और वो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और एल मुरुगन के अलावा राज्य भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की उपस्थिति में शामिल हुए। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है। ईडी ने अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापे मारे हैं।
वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में आए थे। ईडी ने ये कार्रवाई कथित वन घोटाला मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री रहे हरक सिंह रावत के खिलाफ की। ईडी की कई टीमों ने इस मामले में दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में 17 स्थानों पर छापेमारी की। भारतीय पर्यटकों के लिए ईरान की तरफ से अच्छी खबर आई है। ईरानी दूतावास ने एक बयान में कहा है कि तेहरान ने देश में आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिनों की वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है। ये नियम 4 फरवरी से लागू होगी। इस नीति के लागू होने के साथ भारतीय पर्यटकों को ईरान जाने के लिए अब वीजा की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान में चुनाव 1 साल की देरी से हो रहा है। नाम का चुनाव है, सेना जिसको चाहती है वही सत्ता में आता है। पाकिस्तान का चुनाव एक मजाक बन गया है। पूरी दुनिया में राजनीतिक विश्लेषक वोट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान के बिना चुनाव कैसा। इमरान देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, जिनके सहयोगियों पर व्यापक कार्रवाई के कारण अधिकारियों पर चुनाव पूर्व धांधली के आरोप लग रहे हैं। युवा मतदाता जिस नेता को अगले 5 वर्षों के लिए देश को सौंपना चाहते हैं, उसे चुनने में असमर्थ हैं। ऐसे ही एक युवा मतदाता ने CNN पर टिप्पणी की है कि हर कोई देख सकता है कि प्राथमिकता किस नेता के लिए है। मैं अपना पहला वोट इमरान खान को देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो सकता है। युवा मतदाता ने कहा कि हमारी संवैधानिक संस्थान काम नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदार लोग हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, बोलने की आज़ादी नहीं है, हम बहुत व्यथित हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।